नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग की मात्रा में परिवर्तन है या मांग में परिवर्तन है, यानी मांग में विस्तार एवं संकुचन है तथा मांग में वृद्धि एवं कमी ये क्या होते हैं। तो मांग में विस्तार एवं संकुचन, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन ये मांग में विस्तार एवं मांग में संकोचन तथा मांग में कमी, मांग में वृद्धि। ये हमें सब शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। तो मांग में विस्तार एवं संकुचन एक ही मांग वक्र पर होता है। मांग में विस्तार एवं संकुचन क्या होता है, इनमें एक ही मांग वक्र पर होता है, एक ही मांग वक्र पर होता है। ये दोनों ये क्या है, एक ही मांग वक्र पर होता है दोनों। जैसे हम देखेंगे कि मांग में विस्तार, ये मांग वक्र है, ये 0x है और ये yx है बोलते हैं इसको, और यहाँ क्वांटिटी है मात्रा और ये कीमत प्राइस। हमने पहले ही पढ़ा है कि मांग वक्र का ढाल है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल का मतलब है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है और कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। जैसे ये मांग वक्र है। मांग में जैसे 10 रुपये कीमत पर है, 10 रुपये प्राइस है, 10 रुपये प्राइस पर है, हमें 2 kg आलू खरीदते हैं, क्वांटिटी खरीदते हैं 2 kg और ये प्राइस है। अगर कीमत गिर जाती है, कीमत 8 रुपये हो जाती है, गिर कर 8 रुपये, ये कीमत गिर गई 8 रुपये और ये उसकी मांग मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, 3 kg हो गई। ए बिंदु और ये बी बिंदु, ए से बी तक जाना एक ही मांग वक्र है, एक ही मांग वक्र है। ए से एक ही मांग वक्र पर होता है विस्तार, ए से बी तक जाना ये कहलाता है विस्तार। ठीक है, एक ही मांग वक्र पर होते हैं। तो संकुचन है, संकुचन देखो ये संकुचन वाला है, ये मांग वक्र एक ही मांग वक्र पर होते हैं दोनों, कीमत प्राइस 0xx और ये मात्रा क्वांटिटी और ये प्राइस कीमत है। जैसे हम 10 रुपये पर 10 रुपये प्रति केजी पर 2 kg आलू की मांग करते थे, और अगर आलू की कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, 1 kg रह जाती है। ये याद है, कीमत बढ़ना और मांग मात्रा घटना मांग के नियम के अनुसार। ये क्या हुआ, मांग का संकुचन हुआ है। देखो पहले क्या था, ए और ये बी बिंदु, अब ए से बी तक जाना या ये कम होना, अगर कीमत बढ़ने के शुरू मांग का संकुचन होना, मांग में संकुचन आ गया, कम हो गई, और ये मांग में विस्तार हो गया, और दोनों क्या होते हैं, एक ही मांग वक्र पर होते हैं। मांग में विस्तार उसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण होता है। उसी वस्तु, ये वस्तु है, उस वस्तु की कीमत में कमी के कारण क्या हो गया, विस्तार, और उसी वस्तु में अपनी कीमत में वृद्धि के कारण, कीमत में वृद्धि के कारण मांग का संकुचन हो गया, मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ ए डिमांड, मांग का
एक्सटेंशन हो गया, विस्तार हो गया डिमांड का, और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, संकुचन हो गया। कंट्रैक्शन कहते हैं, यहां कंट्रैक्शन है, डिमांड संकुचन है, ये संकुचन की स्थिति है। इधर जाना, संकुचन कम हो गई, 2 स्थिति पहली और 1 कम हो गई, संकुचन हो गया, 2 से बढ़कर 3 हो गया, विस्तार हो गया मांग का। इसको मांग का विस्तार कहते हैं। मांग में विस्तार हो गया और मांग में संकुचन हो गया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डिमांड, मांग का विस्तार और संकुचन, ये तो एक ही मांग वक्र पर होता है। ध्यान रखने लगी बात, दोनों में मांग वक्र क्या है, एक ही है, परिवर्तन नहीं है मांग वक्र में। मात्रा में या कीमत में कमी वृद्धि होती है, कीमत में कमी और से क्या होता है, मांग में वृद्धि, ये होता है। और कीमत में वृद्धि और मांग में कमी, ये दोनों हमने मांग में विस्तार और संकुचन में पढ़ा है। अब मांग में कमी है वृद्धि, या वृद्धि है कमी, क्या है, ये तो एक ही मांग वक्र पर था। अब इसमें मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, ये ध्यान रखने लायक बात है, क्योंकि कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। इसको देखिए, ये तो क्या था, एक ही मांग वक्र पर होता है। इसमें देखो, यहां लिख लो, मांग वक्र में मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान। जैसे मांग में कमी वाला देखेंगे और वृद्धि वाला देखेंगे। देखो, यहां क्वांटिटी है और ये प्राइस है, कीमत है, मात्रा है। ये मांग वक्र था, ये मांग वक्र होता है। 10 रुपये कीमत पर है, हमें 2 केजी आलू खरीदने। अब अगर कीमत 10 रुपये है और कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाए, जैसे एग्जाम में परीक्षा के दिनों में पेन की कीमत या कॉपी की कीमत वही है, लेकिन उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे त्योहारी सीजन में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाना, त्योहार हो जाता तो उस वस्तु की उसी कीमत पर हम अधिक मांग कर लेते। कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है, कीमत वही है और अन्य तत्वों में परिवर्तन की मांग में वृद्धि होता है ना। ये तो मांग में क्या होगा, अगर 10 रुपये कीमत पर अगर हम 3 केजी आलू की मांग करें तो क्या हो जाता है, नया यहाँ ये मांग वक्र क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट मांग इसी कीमत पर यहां तक ये हो गया, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए से बी तक जाने की प्रक्रिया है, उसको मांग में वक्र में परिवर्तित होना, मांग वक्र शिफ्ट हो जाना, आगे की ओर बढ़ जाना, क्या है, वृद्धि, आगे की ओर बढ़ जाना वृद्धि, यानी राइट साइड की तरफ अभी मांग वक्र शिफ्ट होता है तो मांग में वृद्धि, और अगर लेफ्ट साइड ही होता है तो मांग में कमी। जैसे ये क्वांटिटी, प्राइस, वाई एक्स और ये मांग वक्र है। 10 रुपये पर हमें 2 केजी आलू की मांग करते थे। अगर अब कीमत 10 रुपये है लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, नहीं है उस वस्तु की, तो हम क्या है 10 रुपये पर भी हो सकता है 10 कम मांग करें। 1 केजी मांग करें 10 रुपये, तो ये क्या हो गया, मांग में कमी हो गई और ये मांग में वृद्धि। अगर मांग वक्र राइट तरफ यानी दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो मांग में वृद्धि, और अगर यानी इंक्रीज इन डिमांड अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो दाएं तरफ है, और अगर बाएं तरफ शिफ्ट होता है डिक्रीजिंग ऑफ इन डिमांड, मांग में कमी होना, इसमें मांग में कमी हो जाती है उसी कीमत पर। कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में कमी है, वृद्धि होती है। तो मांग में विस्तार एवं संकुचन क्या होता है, एक ही मांग वक्र पर है, और मांग में वृद्धि एवं कमी में मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। तो आज हमने मांग में परिवर्तन है, मांग में परिवर्तन क्या है,
कि मांग में विस्तार एवं संकोचन, मांग में कमी एवं वृद्धि का अध्ययन किया, डायग्राम के माध्यम से समझा सुना। आप